वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ताल्लुकात दोबारा कशीदगी का शिकार हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह नए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तकर्रुरी है। बज़ाहिर चीफ जस्टिस बंदियाल को यह तकर्रुरी पसंद नहीं आई, लिहाजा वो अब तक अपने ओहदे पर मुतहर्रिक नहीं हो पाए और अब ये इतला भी आ रही है कि शायद वो ओहदे का चार्ज संभालने से पहले ही फारिग कर दिए जाएं। याद रहे कि पिछले माह सदर आरिफ अलवी की जानिब से 37वें प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर के तौर पर नामजदगी की मंजूरी के बाद लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वकील मंसूर उस्मान ऐवान को पाकिस्तान का नया अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया गया था। मंसूर उस्मान का नाम तब मंजर आम पर नुमाया हुआ था जब उन्होंने एक सदारती रेफरेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए आइन से इनहराफ से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह की थी। मंसूर उस्मान की तकर्रुरी इनके पेशरो अशतर औसाफ की खराबी सेहत के सबब ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद की गई है। ताहम उनकी जानिब से ओहदे का चार्ज न संभालने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पिछले अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और नए की तैनाती का नोटिस ले लिया। काजी फाइज ईसा ने वफाकी सेक्रेटरी कानून को रिकॉर्ड समेत 17 जनवरी को तलब कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एक केस की समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफकत अब्बासी से मकालमा करते हुए कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मुआवनत नहीं मिल रही, हमें बताएं कि नया अटॉर्नी जनरल कौन है और कहां है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल शफकत अब्बासी ने बताया कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हैं और वो बीमार हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अशतर औसाफ तो मुस्ताफी हो चुके हैं, इनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है, नया अटॉर्नी जनरल कौन है। जवाब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हैरान कुन जवाब देते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं। इसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाया और पूछा कि नया अटॉर्नी जनरल कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी अटॉर्नी जनरल से मुतालिक ला इल्मी का इजहार किया। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क अटॉर्नी जनरल के बगैर कैसे चल रहा है, आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम मालूम नहीं है। अदालत ने 17 जनवरी को सेक्रेटरी कानून को अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती के रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि अशतर औसाफ ने 12 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और मुस्ताफी होने की वजह अपनी खराबी सेहत को करार दिया था। बाद 24 दिसंबर को सदर आरिफ अलवी ने लाहौर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान वकील मंसूर उस्मान को पाकिस्तान का नया अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया था। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अशतर औसाफ का इस्तीफा मंजूर करने के बाद मंसूर उस्मान की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। ताहम सदर की जानिब से मंजूरी के बाद कई हफ्ते बाद भी मंसूर ऐवान की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। बाखबर जराए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल नौजवान वकील मंसूर ऐवान के बतौर नए अटॉर्नी जनरल तैनाती पर खुश नहीं है और हुकूमत पर दबाव है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। याद रहे कि साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर 3 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की हिमायत की थी, जिसके बाद वो शदीद तनकीद की जद में आ गए थे। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अशतर औसाफ अली की फरागत पर खुश नहीं हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लगाने में इनकी मदद की थी। ख्याल रहे कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का तकर्रुर आइन के आर्टिकल 100 और शिक 1 के तहत किया जाता है, जो ये कहता है कि सदर ऐसे शख्स को इस ओहदे पर तैनात करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हो। आइन के तहत सदर वजीर आजम के मशवरे पर अमल करने का पाबंद है। मंसूर उस्मान ऐवान का नाम एक अरसे से जेर गर्दिश है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से वजीर आजम शहबाज शरीफ को कानूनी अमूर पर मशवरा दे रहे हैं। कबल अजी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें यह डिक्लेरेशन तलब किया गया था कि आइन के आर्टिकल 62F1 को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करना सिर्फ जेर बहस इंतखाबात पर लागू होता है और इस पर दायमी या ताहयात पाबंदी नहीं है। ख्याल किया जाता है कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर खान तरीन की मुस्तकिल नाअहली को चैलेंज करते हुए इन्हें बचाने के लिए दायर की गई है। अलबत्ता ये पिटीशन अभी तक जेर इल्तिवा है। याद रहे कि मंसूर ऐवान ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से 2005 में मास्टर ऑफ लॉज किया और कायदाना सलाहियतों के लिए अवार्ड हासिल किया। उन्होंने 2004 और 5 में हार्वर्ड ग्रेजुएट काउंसिल के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने 2002 में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर से बैचलर ऑफ लॉस LLB किया था।
और फिक़े में पहली पोजीशन हासिल करने पर जस्टिस एमजान मेमोरियल गोल्ड मेडल और फौजदारी कानून में पहली पोजीशन लेने पर प्राइज हासिल किया था। लेकिन अब देखना यह है कि मंसूर अवान अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं या हुकूमत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खुश करने की खातिर इनकी कुर्बानी दे देती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।